गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स के स्टैटिक्स चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लास करेंगे, जिसमें मैं आपको तीनों सीरीज अच्छी तरह से समझाऊंगा कि किसी डाटा को किस सीरीज के माध्यम से समझ करके हमें उसके सम को अप्रोच करना होता है, बनाना होता है। इस सम में मैं 3 मेथड दिखाऊंगा। अगर उन सब मेथड को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप सारे मेथड को देखें, पूरी वीडियो देखेंगे तो संपूर्ण मेथड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके 3 पार्ट होते हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन के 3 पार्ट और होते हैं: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब हम टाइप ऑफ सीरीज देखते हैं। जब भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो क्वेश्चन 3 सीरीज में दिया होगा। पहला इंडिविजुअल या सिंपल सीरीज, सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का डाटा किस तरह से दिया हुआ होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट। यहाँ 10 स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है उसका नंबर हमें दे दिया है: 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 एंड 75। एक सिंगल लाइन ही डाटा का दिया है। दिस टाइप ऑफ डाटा आर कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट ऊपर दे दिया जाए और एक सिंपल सीरीज दे दिया जाए तो इसे ही हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हुआ, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। इसमें क्या रहेगा, स्टूडेंट का मार्क्स दिया रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट का अलग से कॉलम बना दिएगा। मतलब 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 10 मार्क्स आया है, 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 20 मार्क्स आया है, 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 30 मार्क्स आया है और 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 40 मार्क्स आया है। इसी टाइप से एक डाटा दिया रहेगा, मतलब एक मार्क्स का डाटा अलग रहेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट का डाटा अलग अलग रहेगा। तो इसे बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 कॉलम रहेंगे लेकिन मार्क्स क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और नीचे स्टूडेंट दिया रहेगा। मतलब 0 से लेकर 10 के बीच का रेंज है नंबर का, 2 स्टूडेंट इस रेंज में नंबर लाया है। 10 से 20 तक के रेंज में लाने वाले स्टूडेंट 7 है, 20 से 40 के रेंज में लाने वाले स्टूडेंट 10 है और 40 से 50 के बीच लाने वाले स्टूडेंट 15 है और 50 से 60 के बीच लाने वाले स्टूडेंट 20 है। तो ये क्या है, नंबर की कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, तो इसीलिए इसे कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। ये ऊपर हुआ मार्क्स, इसको बोलता है क्लास इंटरवल, शॉर्ट फॉर्म में CI, और नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स अ स्पेसिफिक वैल्यू और इवेंट अपीयर्स इन अ डाटा। मतलब कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू या इवेंट किसी डाटा में कितनी बार अपीयर होता है डाटा सेट में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी का। अब क्या है, तीनों जो सीरीज हैं, तीनों सीरीज के अलग अलग फॉर्मूले हैं जिसकी सहायता से हम सम बनाते हैं। तो उसे डिस्कस करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, पहले एक्स बार जो कि मीन को रिप्रेजेंट करता है इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स बाई एन। यहाँ एक्स बार इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन होगा, समेशन एक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ द आइटम होगा, मतलब जो CI क्लास इंटरवल का जो है वो, और एन नंबर ऑफ आइटम यानी फ्रीक्वेंसी। ये जब हम सम बनाएंगे तो और अच्छा से आपको क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट रूल है हमारा शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या होता है, एक्स बार ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी एक्स बाई एन। तो यहाँ एक्स बार इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन, ए इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन, समेशन डी एक्स इक्वल्स टू डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ये हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम सम बनाएंगे तो। और एन इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ आइटम। नेक्स्ट रूल है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से मिलता जुलता है, सिर्फ लास्ट में इनटू आई अलग से ऐड हो गया है। तो यहाँ पर भी एक्स बार का मतलब अर्थमेटिक मीन, ए मतलब एज्यूम्ड मीन, समेशन डी एक्स मतलब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, ये निकाला जाता है। आई इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन सीरीज, दो सीरीज है उसके बीच का डिफरेंस को आई से डिनोट करते हैं। और एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम। यह आई कैसे निकालेंगे, सपोज दैट 5 और 10, उसके बाद 10 से 15, तो इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5, और इसके बीच का भी डिफरेंस 5 है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, अब आइए हम एक सिंपल सम डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो मैंने एग्जांपल में लिया था, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट। ये मार्क्स दिया हुआ है तो इसको सिंपल में हम निकालेंगे, एक्स बार यानी मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स बाई एन। तो पूरा समेशन एक्स क्या हुआ, ये सारे डाटा को मैंने ऐड कर दिया तो जिसका टोटल वैल्यू आया 600। तो समेशन एक्स की जगह पे 600, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरा 10 दे ही है क्वेश्चन में, तो एन की जगह पर मैंने 10 बैठा दिया, कैंसिल करने के बाद 60। तो इसका राइट आंसर 60 हो गया। ये सिर्फ सिंपल मेथड में छोटा छोटा एक दो नंबर का सम आता है। नेक्स्ट हमारा है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। दोनों मेथड में एक ही समय कवर करूंगा। तो इसका डाटा मैंने लिया है, एक सिंपल ही डाटा लिया है, इसको अभी ज़्यादा लार्ज नहीं किया है क्योंकि पहला समझ लेंगे आप अच्छी तरीके से, उसके बाद आप अच्छी तरह से बना पाएंगे और भी इसके ऊपर क्लासेस आएंगी। तो फॉलोइंग आर द गिवन डायलिसिस ब्लड प्रेशर ऑफ 8 पीपल। 8 पीपल का ब्लड प्रेशर का माप दे दिया गया है। कैलकुलेट द मीन विद द हेल्प ऑफ द डाटा। तो हमारा ब्लड प्रेशर है 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। ये टोटल 8 पीपल का है। तो इसमें क्या हुआ, सब हम क्लास इंटरवल, पहला कॉलम जो हमारा होता है वो क्लास इंटरवल होता है, सारा को मैंने सीरियली लिख दिया। अब यहाँ पर हम समेशन ऑफ एक्स टोटल कर देंगे, एक कॉलम कंप्लीट। अब इसी में से हमको एज्यूम करना है आई 60 से 65 डिफरेंस 5, 65 से 70 डिफरेंस 5, यानी सब में 5 5 का डिफरेंस है, इसलिए आई मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। अब एज्यूम्ड मीन, जब हम एज्यूम्ड मीन करेंगे तो डाटा देखेंगे, 8 टोटल पीपल है। तो 1 2 3 4, एक 4 लाइन मेरा आया 45 के पास, और नीचे से 1 2 3 4 एक 80 के पास। अब ए एज्यूम जब करेंगे तो 75 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को डिवाइड किए 2 से जोड़ करके तो मेरा आ गया 77.5। ये मेरा क्या है, 75 से ज़्यादा है। तो इस केस में जब डबल नंबर आ जाए तो इसी तरह से एवरेज निकाल करके एज्यूम करते हो कि 75 77.5 मेरा क्या है, 75 से ज़्यादा है। तो उस केस में मैंने ए एज्यूम किया किसको, 80 को, तो मेरा ए हो गया 80।
एक सम के माध्यम से, क्योंकि मैं एक ही सम के माध्यम से 2 मेथड को बताने जा रहा हूँ। इसीलिए पहला कॉलम में हम निकालेंगे dx, जो कि मेरा शॉर्टकट मेथड में काम आएगा, और सेकंड कॉलम में निकालेंगे dx, लेकिन i से डिवाइड करके, जो मेरा स्टेप डेविएशन मेथड में काउंट होगा। तो ये मेरा पहला जो भी रहता है क्लास इंटरवल, ये x है मेरा। तो आइए हम शॉर्टकट मेथड के लिए dx को निकालते हैं। dx निकालने के लिए क्या है, x माइनस ए। तो मेरा x है फर्स्ट कॉलम का, तो सारा डाटा से a माइनस करेंगे। तो पहला है 60, 60 माइनस 80 माइनस 20, 65, 65 माइनस 80 माइनस 15, 70 माइनस 80 माइनस 10, 75 माइनस 85, 80 माइनस 80 0, 85 माइनस 80 प्लस 5, 90 माइनस 80 प्लस 10, 95 माइनस 80 प्लस 15। ये सभी को एडलेस करने के बाद मेरा समेशन dx आ रहा माइनस 20। अब ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के लिए समेशन dx इक्वल्स टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। अब इसमें डाटा को और शॉर्ट कर देंगे, i से डिवाइड करेंगे। तो मेरा पहला क्या होगा, 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाई i की जगह पर लिखेंगे 5, क्योंकि मैंने 5 एज्यूम किया है। इन सभी में डिफरेंस कितना का रहा, 5 का रहा, डिवाइडेड बाई 5। तो माइनस कर दिए तो डिवाइड कर दिए तो आ गया मेरा माइनस 4। फिर 65 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3, 70 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, 75 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, 80 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 0, 85 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 1, 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 2, 95 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5 3। तो इन सभी को एडजस्ट करने के बाद समेशन dx मेरा आया माइनस 4। ठीक है, क्लियर। अब हम सबसे पहले इस डाटा के थ्रू तीनों सम निकालते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड में मेरा फॉर्मूला था x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। तो समेशन x मेरा है 620, 620 n मेरा हो गया टोटल नंबर ऑफ पीपल 8 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड कर दिया तो 77.5 अप्रोक्स है आंसर। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या हुआ, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन dx बाई n। तो मेरा a एज्यूम हुआ था 80 प्लस dx मेरा है माइनस 20 ले लिए, और n है मेरा नंबर ऑफ पीपल 8। तो 80 माइनस 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2.5 आया। 80 में से 2.5 गया तो 77.5 अप्रॉक्स। नेक्स्ट हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन dx बाई n इंटू आई। तो a का वैल्यू मेरा 80 प्लस समेशन dx मेरा स्टेप डेविएशन मेथड में है माइनस 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीपल यानी n 8 इंटू आई 5। तो 80 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.5 इंटू 5 अगर किए तो आ गया 2.5। तो 80 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 77.5। इससे यह पता चला कि हम किसी भी मेथड से बनाए आंसर सेम ही आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड ही आता है।